लूडो तो आप खेले होंगे या किसी को खेलते हुए देखे होंगे। उसमें होता है एक पासा जिसको आप फेंकते हैं, रोल्ड करते हैं, टॉस्ट करते हैं, कह सकते हैं आप। तो अगर पासा को आप थ्रो करते हैं तो उस पर आपको 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिलती है, जिसके बारे में हमने बताया है। तो आज इस क्लास में पढ़ने वाले हम लोग कि पासा से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल आते हैं प्रोबेबिलिटी में, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्लास रहेगा। अलग अलग प्रकार से सोच कर आपको मतलब कि हैरानी होगी कि ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस सीरीज को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सीरीज देखेंगे तब जाकर क्या होगा, सारा कहानी क्लियर होगी। सीरीज चल रहा है प्रोबेबिलिटी का क्लास 11 के लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। तब उसके बाद बहुत अच्छा समझ में आएगा हर चीज़ आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, कह रहा है और डाई माने एक पासा है इज टॉस्ड। यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है रोल्ड, थ्रो, है ना, थ्रोन यूज किया जाएगा। तो अ डाई इज टॉस्ड वंस, एक पासा को एक बार उछाला जाता है। हिंदी समझिए ना, लिख लीजिए ना सुन के, एक पासा को एक बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता क्या होगा किस चीज़ की, ऑफ गेटिंग द नंबर 4, नंबर 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इवन नंबर में सम संख्या। ए नंबर लेस देन 5, 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। 8 आने की प्रायिकता क्या होगा। 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। ए नंबर लेस देन 7, लेस माने छोटा, ग्रेटर माने बड़ा। तो ये सब चीज़ हम समझाएंगे यहाँ पे, देखिए क्लियर करके समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आइए, समझिए यहाँ पे क्लियर। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये सोचना है हमको। सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। सबसे पहले एस क्या होगा, एस पॉसिबल आउटकम क्या होगा। एक बार उछालते हैं यहाँ पे, एक बार जब फेंकते हैं क्या क्या आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 का आउटकम होता है 1 से लेकर 6 तक। पता है बात आपको। अब पहला जो यहाँ पे सवाल दिख रहा है आपको, ये क्या है, कह रहे कि द नंबर 4 इक्वल टू क्या होगा। द नंबर 4, ये नंबर 4 होगा, ठीक है। अब 4 यहाँ पे इसलिए क्या होगा, इसलिए NE देखिए यहाँ से लिखिएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ई क्या हो जाएगा। जब 4 आया है तो क्या लिखेगा बताइए, सिर्फ 4 ऐसे लिख देंगे, यही तो कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा बोलिए, तो NE बाई NS ई लिखे हैं ये, ठीक है ना। तो NE मतलब एक एलिमेंट है, 4 नहीं है, एक एलिमेंट है, एक अभी आपका लगेगा 1 बटा पूरा कितना है 6 गो है। आप सहूलियत के लिख सकते हैं यहाँ पे, सहूलियत के लिए NS बराबर 6 अगर मेंशन कर देंगे तो बड़ी बढ़िया रहेगी बात। ये 1 बटा 6 हो गया, ये आपका आंसर होगा। दूसरा कह रहा है E इज इक्वल टू एन इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या हो सकता है इवन नंबर बताइए, तो बताइए क्या क्या सकता है। 2 आया होगा, 4 या 6। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या होगा बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। तो क्या भाई 1, 2, 3 बटा 6 क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर। सी नंबर देखिए, कह रहे कि ए नंबर लेस देन 5 क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू ए नंबर लेस देन 5, ए नंबर लेस देन 5, 5 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है। तो देखिए क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4। तो बोलिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे पी, इसीलिए पी क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 4 बटा टोटल कितना है, टोटल बोलिए कितना है, टोटल 6 गो है, 4 बटा 6 कट भी जाएगा, ये कितना आएगा, आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का एक लेवल है, हर चीज़ को समझना चाहिए। कितना आसान है, 2/3 आ गया। अब बात कीजिए, एक बता रहे हैं देखिए ई नंबर, हम डी नहीं बताएंगे, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 5 और 6 होगा, 2 बटा 6 हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं सीधे ई नंबर, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ई नंबर पे आते हैं। नंबर 8, इसलिए देखिए 8 कहाँ आता है, नहीं आता है ना, सीधे हो गया 5 में होता है 0,
कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है ना, कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, मतलब इसके लिख सकते हैं ऐसे आप लोग, ऐसे कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, या इसको 5 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसलिए पी लिखेंगे बाबू। पी क्या होगा, पी क्या हो जाएगा, तो NE/NS। बोले इसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं, 0/6 मतलब 0, क्या आएगा 0/6 मतलब 0 हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना। तो एक 2 क्वेश्चन आपका छोड़ रहे हैं, एक F नंबर और एक C नंबर, नहीं C नंबर नहीं, D नंबर, दोनों का आंसर बताएंगे आप। लेस देन 7, 7 से छोटा क्या होगा, 7 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6/6 1 आएगा। तो इस दोनों बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 2 डाइस के ऊपर है, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, इसको तो और मज़ेदार तरीके से समझना है। कह रहे कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 गो पासा फेंका जा रहा है एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, तो प्रायिकता ज्ञात करें, क्या प्राप्त करने की, तो टोटल ऑफ 8। ये 8, टोटल ऑफ 8 का मतलब क्या, सम। ये टोटल ऑफ 8 का मतलब क्या रहा है, मतलब क्या रहा है कि सम 8 चाहिए, जोगफल क्या क्या करें समझाएंगे। ये डबलेट क्या होता है हमने बताया था आपको। ये मल्टीपल ऑफ 3 ऐसा, मतलब ऐसे जोगफल ज्ञात के जो 3 का गुना जो 3 गुना में आता हो, ये सम 10 आने का जोगफल। अब क्या करें समझिए, घबराइए नहीं, यही चीज़ कहानी है। सोल्यूशन सब कुछ समझ में आएगा। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे एस क्या हो सकता है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, सीधे से लिखेंगे 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासा को फेंका जा रहा है। देयरफॉर एस क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे 1 1, सिखाए थे हम, इसलिए बोले पूरा लेक्चर देखिए शुरू से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा 2 1, ऐसे 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 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देंगे, इसीलिए NS कितना होगा, NS, तो भैया ये 36 गो होता है, एक बार में 6 गो, 2 बार में 36 गो होता है, तो 6 × 6 लिख लीजिए आप, 36 हो गया। ऐसे भी काउंट करेंगे 36 गो आएगा आपको, 36 होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होता है। अब पहला इक्वल टू क्या है, ए टोटल ऑफ 8 आने की, 8 जोगफल आ जाए उसकी प्रायिकता। चलिए 2 6 तो हो सकता है, 2 6 का जोगफल क्या होगा, 8 आएगा। 2 6 आ सकता है, 2 1 2 2 2 2 3 2 4 ऐसे 2 6 6 2 8 होना चाहिए। अच्छा उसके बाद देखिए 3 5, अच्छा 6 2 जब हो गया, 2 6 हो गया, तो 6 2 भी आ जाएगा उल्टा इसका, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा 5 3 5, तो 5 3 भी हो जाएगा। अब क्या है आपका 4 4, 4 4 का मतलब एक ही भी लिखाएगा ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या हो गया, इसका मतलब कि सम 8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए लिखेंगे हम पी कितना होगा, पी हो जाएगा NE/NS, तो NE/NS कई गो NE में है, 1 2 3 4 5 5, पूरा कई गो है, तो पूरा कई गो है आपका 36 गो है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा लिख देंगे यहाँ पे ANS, कितना बढ़िया बात। दूसरा बात समझिए, नहीं समझ में आया फिर देखिए, कह रहा है कि ए टोटल ऑफ 8, मतलब जो भी इसमें जोड़ा मिला है ना, उसमें जोड़ने पर 8 आना चाहिए। भाई कौन कौन जोड़ने पर 8 आता है, तो भैया 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, इसको जोड़ने पर 8 आता है। अच्छा अब कहानी ये है साहब, यहाँ पे डबलेट मतलब समझाए थे, डबलेट मतलब क्या मज़ेदार बात है। डबलेट क्या आएगा, देखिए 1 1 2 2, ठीक है ना, 3 3 4 4
5 5 6 6, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डबलेट। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कहलाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6/36 कट कितना आएगा? 1/6 आएगा। ये डबलेट की कहानी है। अब बताइए तीसरा क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं आपको, तीसरा इसमें इसे लिखिए, ए लिखिए, ABC। जो तीसरा की कहानी है, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज ए सम। अब ऐसा चूज करना है जो 3 के गुना क्या बोलते हैं, मतलब कि गुणज में आए। तो क्या हो सकता है 3 के गुणज में? 1 से जोड़िए, 1 से किसका हो सकता है? तो 1 5 5 1 6, 3 के पारे में आ जाएगा। 1 से और कुछ नहीं बन रहा है ना? 1 3 1 2, हाँ 1 सॉरी 1 2 भी तो हो सकता था। 1 2 1 5, ठीक है। उस 2 आइए, 2 1 2 4, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या आएगा? 3 3 और 2 3 3 होगा, तभी जाकर होगा ना 6, 3 6 होगा। 4 से 4 2 4 5 4 5 9, 3 का पढ़ा में आ जाएगा। ऐसे ही चूज करना है, ऐसे ही बताना है बाबू आपको, मल्टीपल ऑफ ऐसे करने वाला सिस्टम, समझे ना, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 4 5, अब देखिए 5 4 से हो गया, 5 से करेंगे, 5 1 5 4, 6 से करेंगे 6 3 6 6, ऐसे तो हो सकता है। कई गो हुआ, गिन लीजिए थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का हो गया। तो लिख देंगे इसका, हम यहाँ साइड लिखते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना, ई कितना होगा? तो 12/36 मतलब 1/3, 1/3 आ गया। इसका आंसर है किसका? सी का। सी का आंसर 1/3 है। तो अब सम 10 क्या होगा, इसका बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कि सम 10 क्या होगा। इस पर एक लाजवाब ट्रिक ही बताते हैं हम, ठीक है ना। वो ट्रिक बहुत लाजवाब, एक ट्रायंगल बनाकर ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक की कहानी गजब है। लेकिन इस क्लास में ट्रिक नहीं बताएंगे आपको। जो अगला क्लास होने वाला है उसमें बताएंगे कार्ड के ऊपर प्रॉब्लम्स, कार्ड के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम बताएंगे। फिर कार्ड को और अदर चीज़ को मिक्स करके प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। बॉल के ऊपर प्रॉब्लम बताएंगे तो वो क्लास और अच्छा रहेगा। ये प्रॉब्लम सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि यही तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फिर ये सब जानने के बाद हम लोग चलेंगे आगे की और बहुत अच्छी चीज़ को सीखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।